हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं D&D मैथ्स में। आज फिर मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 13 लेके आया हूं और इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्वेश्चन सब दिया है और इस पार्ट को एंजॉय करते हुए आप लोग इस पार्ट में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज हम बिना टाइम को बिताते हुए आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले कहा जा रहा है क्या कि एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। 20% की वृद्धि हो रही है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको 120 कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं संख्या, ठीक है, संख्या मान लेते हैं, नंबर मान लेते हैं 100 है, ठीक है। नंबर 100 है तो 100 में कहा जा रहा है 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, तो 100 में 20% हम लोग बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम, ठीक है। 100 का 25% हम लोग 100 में से घटाएंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, परिणाम का अंतर 36 है। दोनों का जो डिफरेंस आता है, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, तो दोनों का डिफरेंस 45 आता है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोनों का डिफरेंस 36 है, ठीक है। 45 के लिए 36 हो गया तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 36/45, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी 4/5 हो गया। क्वेश्चन में संख्या डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। तो संख्या हम लोग 100 माने हुए हैं तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 100, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, 5 गए 5 और 20 पंचे 100, ये कितना हमारा आ गया, 4 दूनी 8, 80 आ गया। देखिए संख्या हमारा जो है 80 आ गया है। क्वेश्चन में ऑप्शन में सी नंबर सही है, देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 33% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो गांव में साक्षरों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। साक्षरों की कुल संख्या मांग रहा है और ये हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, 33% लोग साक्षर है। चलिए इस 33% को हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। 33% में क्या क्या है देखते हैं। यहाँ 33% दिया हुआ, ठीक है। 33% दिया हुआ है, लोग साक्षर है, ठीक है। साक्षर है, कहा जा रहा है साक्षर है गांव में, ठीक है। तो 33% को तोड़ते हैं, 33/100 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 33/100 हो रहा है। यहाँ 33% में हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल गांव की जनसंख्या 100 है, ठीक है। टोटल जनसंख्या हो गया, ठीक है। टोटल संख्या, ठीक है, देख लेते हैं। टोटल संख्या हमारा 100 हो गया और साक्षर जो है 100 में वो 33 है, साक्षर है, ठीक है। 33 के लिए कहा जा रहा है ये साक्षर है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो गांव में साक्षरों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ 100 के लिए दिया हुआ है कितना, 100 के लिए दिया हुआ है 6600, ठीक है।
क्वेश्चन में 100 के लिए कितना दिया हुआ है 6600, ठीक है। 100 के लिए 6600 दिया हुआ है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 10 10 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 के लिए 66 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं हम लोग से डिमांड क्या चीज़ हो रही है, यदि गांव की कुल जनसंख्या इतना है तो गांव में साक्षरों की कुल संख्या क्या है। साक्षर तो हमारा 33 है, ठीक है। तो 33 के लिए हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं 6 3 का 18 हो रहा है, यानी यूनिट नंबर जो है 8 आ रहा है, ठीक है। 8 आ रहा है। हम लोगों को एग्ज़ाम में टाइम कैसे बचाना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। 6 3 का 18 हो रहा है, तो 8 देख लेते हैं लास्ट में कौन सा नंबर में है, तो 8 जो है बी नंबर में है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो है 2178 आने वाला है, ये बी नंबर हमारा आंसर सही है। देख लीजिए टोटल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर आ गया है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, ठीक है। प्रति वर्ष बढ़ रही है यानी क्रमागत है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। इसको देखते हैं, 4% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। हम लोग 2 कैटेगरी में इसका निकालते हैं, ओल्ड जनसंख्या और न्यू जनसंख्या, ठीक है, गांव का, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 4% दिया हुआ है हमारा, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, यानी कहा जा रहा है लगातार 2 वर्ष बढ़ा है, ठीक है। यानी 25 से 26 हो रहा है और फिर दोबारा जो है 25 से 26 हो रहा है, ठीक। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 से 26 हो रहा है, ठीक। देख लेते हैं कोना कोनी कट रहा है, नहीं कट रहा, ठीक। इसको देख लेते हैं, 25 को गुना करेंगे तो 625 आता है, ठीक है। और 26 को गुना करेंगे तो लगभग 676 आता है, ठीक है। इतना आता है। कहा जा रहा है कि दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। वर्तमान में जनसंख्या दिया हुआ है 67,600 है, ठीक है। ये 67,600 पहले गांव की जनसंख्या इतना थी और 4% जो है प्रति वर्ष लगातार 2 वर्ष बढ़ने के कारण गांव का जनसंख्या इतना हो गई, ठीक है। इतना हो गई, इतना के लिए एक्चुअल में कितना हुआ है 67,600, इतना के लिए दिया हुआ है 67,600 इतना के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 1 मरतबे कट जाएगा और ये 100 इसमें जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है क्या क्वेश्चन में, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या इतना थी, तो 625 के लिए कितना हो जाएगा 100 × 625, ठीक है। ये बराबर कितना हो जाएगा 62,500। 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी इतना उस गांव में, ठीक है। 62,500 बी नंबर ऑप्शन हमारा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कहा जा रहा है एक वार्षिक परीक्षा में हिंदी के विषय में राम को श्याम से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। राम को 72 अंक प्राप्त होते हैं, तो श्याम को प्राप्त अंक ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 50 60 70 80, ठीक है। देख लेते हैं कि श्याम को कितना अंक प्राप्त होता है, ठीक है। कहा जा रहा है एक वार्षिक परीक्षा में हिंदी के विषय में राम को श्याम से 10% कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। राम को हम लोग देखते हैं, राम है और श्याम है, ठीक है। 10%
कहा जा रहा है किस में, राम को श्याम से 10% कम अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। कहा जा रहा है राम को श्याम से, यदि श्याम को 10 अंक मिल रहा है तो राम को 1 घटा करके 9 अंक मिल रहा है। ठीक है, इतना है। सही मायने में कहा जा रहा है कि राम को 72 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि राम को, ठीक है, यदि राम को 72 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, 9 के लिए 72 है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 9 8 72। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं 1 के लिए हो जाएगा 9 8 72। इसमें कहा जा रहा है क्या, श्याम को प्राप्त अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। ये प्रश्न भी आप लोगों के समझ में आ गया, रेशियो मेथड से बनाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाने का कोशिश। ठीक है, रेशियो मेथड से बनाने से यही फ़ायदा है कि कोई भी सवाल जो है इजी हो जाता है। आप उसको छोटे छोटे यदि टुकड़ों में बांट देते हैं ना, तो उस सवाल को बनाने के लिए जो है आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी किसी भी सवाल को बनाने के लिए जो है ज़्यादा रेशियो का ही यूज करता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये सवाल ही बहुत अच्छा था। हाँ तो दोस्तों आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही सुंदर तरीक़ा से बनाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा है एक व्यक्ति 45% अंक प्राप्त करता है तथा वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 55% हो तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 400, 500, 600 और 450। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना हम लोग 2 तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है, पहला तरीका है हमारा, देख लेते हैं। ठीक, पहला तरीका हमारा है कि कहा जा रहा है एक व्यक्ति 45% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 अंक और 45% जो दिया हुआ है, इसको यदि जोड़ लेते हैं आपस में तो पास होने वाला अंक जो था वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, 45% प्लस और 40 अंक जो है, इस दोनों को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो जितना अंक में वो विद्यार्थी पास हो जाता वो अंक मिल जाएगा। ठीक है, और बराबर में देखिए, आगे देखिए, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 55% हो तो देखिए उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया हुआ है 55%। ठीक है, क्या ये चीज़ आप लोगों को सही लग रही है? उत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है 55%। ठीक है, 45% एक विद्यार्थी को मिला अंक, वो जो है 40% से फेल हो गया। तो 45% में यदि 40 अंक जोड़ देंगे तो ये भी तो उत्तीर्ण अंक हो जाएगा ना। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। इस 55% को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा कितना, 45 घट जाएगा इसमें से तो 10%। ठीक है, 10% माइनस में आ जाएगा। फिर इस 40 को इधर ले जाएंगे तो ये 40 माइनस में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और 1 0 से 1 0 कट गया। या हम यहाँ पर देख रहे हैं 1% के लिए 1%, ठीक है, 1% बराबर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा का परीक्षा टोटल जो होता है कितना नंबर का, वो 100 के बराबर होता है। ठीक है, तो 100 बराबर हो जाएगा कितना, 400। ठीक है, ये तो देख लिए आप लोग, 400 आंसर आ रहा है। ठीक है, 1% बराबर 4 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन हमारा टिक कर रहा है। ठीक है, पहला मेथड आप लोग देख लिए। ठीक है, अब इसी सवाल को दूसरा तरीका से बनाते हैं, वो भी आप लोगों को 100% समझ में आएगा। ठीक है, कहा जा रहा है क्या कि 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन जो है विद्यार्थी जो है
40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, 40 अंकों से विद्यार्थी जो है फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन टोटल मार्क्स में कितना परसेंटेज कोई विद्यार्थी नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा, वो दिया हुआ है 55%। ठीक है, वो दिया हुआ है 55%। हम लोग देख लेते हैं, 55% दिया हो और 40% से पहला विद्यार्थी जो है फेल हो जाता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं क्या आता है, 10% दोनों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यही 10% दोनों का डिफरेंस आ रहा है जो कि 40 अंक दिया हुआ, 10 के लिए 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमसे क्या मांगा जा रहा है, परीक्षा टोटल कितना अंकों का लिया गया था, तो 100% के लिए कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, ये भी आप लोगों के समझ में आ गया। एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, दोनों तरीका में से इस टाइप के क्वेश्चन को आप किसी भी तरीका का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों आइए, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। ठीक है, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नया हैं, ठीक है, तो आगे मैंने इस परसेंटेज पार्ट का और वीडियो डाल रखा है, उसको प्लीज़ शुरू से जा कर के देख लीजिए। शुरू से देखिएगा तो आपके दिमाग में मैथ जो है 100% आएगा। ठीक है, समझ में आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, और फिर से मैं कह रहा हूँ, सही में आप लोग यदि नया है तो DND मैथ्स को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए, ताकि मैं जो नया नया वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा। ठीक है, और आप लोग उसको टाइम टू टाइम देख पाएंगे। प्लीज़ ये ज़रूर कर लीजिए यदि आप लोग नया है तो। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या। ठीक है, यहाँ जो है 6400 नहीं है, 64,000 है। ठीक है, क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देख रहे हैं, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। कहा जा रहा है 10% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। यहाँ हम लोग देखते हैं 10%। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कहा जा रहा है बढ़ रहा है, यानी सक्सेसिव केस इसमें भी लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग रेशियो से ही बनाएंगे, इसीलिए कि लंबा हो जाएगा, इसीलिए सक्सेसिव वाला फार्मूला इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है 10 से 11 हो रहा है, 3 बार चेंज हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कोना कोनी कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको गुना करते हैं, ये 1000 हो रहा है और ये जो है इतना हो रहा है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं इतना हो रहा है। ठीक, यहाँ बोला जा रहा है क्या, शहर की जनसंख्या 64,000 है, यानी वर्तमान में है। अभी शहर की जनसंख्या 1000 है रेशियो में, तो 3 साल बाद 1331 हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए दिया हुआ है 64,000। ठीक है, अभी के लिए दिया हुआ है सवाल में 64,000, मतलब 1000 के लिए दिया हुआ है 64,000, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा 64। ठीक है, इसीलिए कि ये 3 गो जीरो, ये 3 गो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा 64। और हमको मांग रहा है क्या, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी इतना के लिए मांग रहा है, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा 64 गुने 1331। ये बराबर हो रहा है, हम लोग देखिए जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा गुना आ जाएगा, 4 अंक का गुना आएगा, 5 अंक का गुना आएगा, 2 अंक का गुना आ जाएगा, तो हम लोग एक दिमाग तो ज़रूर लगा सकते हैं। इसका जो है यूनिट डिजिट जो है और इसका यूनिट डिजिट दोनों को गुना करके देखते हैं क्या आता है। दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ पर इकाई अंक इसका 4 आ रहा है। हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं इकाई अंक एक जगह 0 है, एक जगह 6 है, एक जगह 4 है, एक जगह 5 है। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म ज़रूर हो जाएंगे हम लोग कि जिसका यूनिट डिजिट जो है 4 है वही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए, 85 18 4 इसका आंसर आ गया। ऐसे में क्या होगा कि आप लोग यदि इसको गुना करने लगेगा ना एग्ज़ाम में, तो आप लोगों का टाइम जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
फ़ायदा नहीं होने वाला है तब तो यही ना फ़ायदा है कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया जाए। ठीक है, तो इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक दोनों को गुना करके देखते हैं कितना आया, 4 आया। 4 है कि नहीं ऑप्शन में किसी का इकाई अंक, सी नंबर का है, इसको टिक करेंगे और सीधा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करिएगा ना, किसी एग्ज़ाम में बैठिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, टाइम ज़रूर आपके लिए साथ दे देगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप अच्छा से वहाँ से क्वेश्चन को स्कोर करके आइएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था और पार्ट 13 का लास्ट क्वेश्चन भी था। और अगला पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आता भी है। ठीक है, इसीलिए अगला पार्ट आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।